हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी क्या क्या मेरी जर्नी रही है एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी 2023 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई थी, ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने सोचा, उस टाइम पे मैं 20 एज थी मेरी, तो मैंने सोचा अपना फॉर्म एसबीआई का निकला था, बट 21 एज चाहिए थी। मैं उस टाइम पे फिर नहीं कर पाई। मैंने सोचा सामने सीजीएल है तो पहले सीजीएल की देख लेती हूँ। बाकी मेरा बैंकिंग से ही था कि मुझे बैंकिंग की ही प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने उस टाइम पे सीजीएल की प्रिपरेशन की, 1 महीना दिया अपना पूरा अच्छे से। देन उसमें प्री में मेरे कुछ नंबर से मैं रह गई। मेरे 100 ही मार्क्स आए थे, तो मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे उस टाइम पे। देन मैंने प्रिपरेशन की, फिर मैंने छोड़ दी थी प्रिपरेशन। उसके बाद थोड़ा मैं डीमोटिवेट से हो गई थी, तो मैंने उस टाइम पे आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम, उस टाइम 2023 में। बट मैं बिना प्रिपरेशन के देने गई थी। मुझे देखना था बैंकिंग का एग्ज़ाम कैसा आता है। मैं वहाँ देने गई, तो मैंने सिर्फ 120 रूल्स पढ़ के गई थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मैं देने गई तो मुझे लगा कि नहीं होगा। तो मेरे शायद 48 मार्क्स आए थे उस टाइम पे बिना प्रिपरेशन के। तो मुझे लगा शायद मैं कर सकती हूँ। देन एसबीआई क्लर्क का आया जैन में, तो मुझे लगा मुझे देना चाहिए। देन मैंने क्या किया, सिर्फ मेरे पास 20 डेज़ थे। मैंने 20 डेज़ प्रिपरेशन की प्री की एसबीआई क्लर्क की, एंड देन मेरा हो गया क्लियर। बट मेरा ये था कि मेंस की कैसे करूँ। 1 महीने सिर्फ मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं होगा। बट फिर भी मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया था, पूरा का पूरा जितना एफर्ट्स मुझसे लग पाया मैंने पूरा का पूरा। देन 25 फरवरी 2024 को मैं एसबीआई क्लर्क मेंस देने गई। तो वहाँ जाके मैंने एग्ज़ाम, मतलब सामने थी मेरी नज़र, क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। आई स्टार्टेड क्राइंग सबके सामने। मैं क्या हो गया ये, क्या, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा सेंटर 25 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। मैं रोती रोती आई थी वहाँ से, पूरी रोते रोते रोना रोना, मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो गया था। उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो वो 4 महीने थे मेरे पास। मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस की पहले रिज़ल्ट की इंतज़ार में मैंने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो मैंने पूरा इंतज़ार किया। उस टाइम पे मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करती थी। तो मैंने इतनी डेस्परेट होकर मैनिफेस्टेशन की कि वो नहीं हो पाया। देन आई थिंक जून में मेरा रिज़ल्ट आया था, 27 जून। मैंने मान लिया था बिल्कुल कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस कर रही थी। हालांकि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, तो नहीं हुआ क्लियर। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। देन मैंने 1 जुलाई को मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। वहाँ से मैं देने गई। उसके बाद मैंने आरआरबी पीओ प्री एग्ज़ाम उसके बाद दिया था थोड़ा सा। उस टाइम पे मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था। इन दिनों मेरा सिलेबस कंप्लीट करना था। मैंने कुछ भी होगा बस सिलेबस पे ध्यान देना है। मैंने पूरा कंप्लीट किया अच्छे से। फिर मैंने आरआरबी पीओ प्री देने गई वहाँ पे। तो वो भी नहीं हो, मतलब 65 अटैम्प्ट्स थे टोटल मेरे। मुझे लगा शायद नहीं होगा मुझसे क्लियर, मुझे ऐसा लगा। बट मैंने आस नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं देने एक्चुअली क्या, मैंने एमपी से भरा था और मैं महाकाल के दर्शन करने गई थी उस टाइम पे। तो कहते हैं कि वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर बाद में कि क्या होता है वो चीज़। बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो मैं एग्ज़ाम और जाके जब मैं वापस आई तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। आई हैड नो आइडिया, बस स्टिल मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। देन बाद में मेरा, हाँ, उस टाइम पे फिर मैं आईबीपीएस क्लर्क देने गई थी सेकंड टाइम। बट वो मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं प्रिपरेशन क्लर्क देने गई थी। उस टाइम पे भी देने गई तो मेरे 91 अटैम्प्ट्स हुए थे टोटल। एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि, एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड दैट यस, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, मेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा था मेरा। देन उसको थोड़े दिन बाद, मेरा 5 दिन बाद मेरा आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का रिज़ल्ट आता है। एंड आई फाउंड दैट मैंने क्लियर नहीं किया, क्लियर नहीं हुआ मेरा एग्ज़ाम। तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगा क्या है यार, इतना प्रिपरेशन करो देन ये मिलता है। देन
1 अक्टूबर को मेरा रिज़ल्ट आता है उसका, IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट आता है। एक्चुअली IBPS क्लर्क प्री हुआ था मेरा 25 अगस्त को, एंड मेरा रिज़ल्ट आया था 1 अक्टूबर को 2024 की मैं बात कर रही हूँ। देन उस टाइम पे मैंने 1 अक्टूबर को मेरा IBPS क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आता है। मैं लाइब्रेरी से आई थी, मैं चेक करने बैठी, मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि अगर इस बार भी ये भी क्लियर नहीं होना, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, देन कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। बट मेरा था कि यार प्लीज़, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ऐसा हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। देन मैंने देखा तो मेरी आँखों में से आंसू आ गए, इतना रोना आया। मैंने कहा मेरा क्लियर हो गया। सच में मेरी मम्मी मेरे सामने बैठी थी, मम्मी मेरा क्लियर हो गया। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल थी, क्योंकि अगर इतना मेहनत करते हैं, इतना सेक्रीफाइस करते हैं, ना कोई पार्टी में जाना, ना किसी से मिलना, ना कोई कांटेक्ट में, कोई भी नहीं, इतना सेक्रीफाइस करना, शॉपिंग नहीं करना, देखना भी नहीं कि मतलब क्या तुम एग्जिस्ट भी करते हो, डिसअपेयर हो जाना बिल्कुल, मतलब सब कुछ छोड़ देना, अपने फेवरेट चीज़ें खाना छोड़ देना, अपने शौक पूरे करना छोड़ देना, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाना। देन तब भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो उसका पेन बहुत अलग होता है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल थी ना उस दिन। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, आज मैं क्लियर कर पाई हूँ ना, सब आपकी मेहरबानी है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ मेहनत की है, आशीर्वाद आपने दिया है। दैन मैंने कहा कि अब मुझे करना है। मैं क्लर्क मेंस देने गई 13 अक्टूबर 2024 को। वहाँ जाके मेरा था, मैं देने बैठी, और जब मेरा एग्ज़ाम ओवर हुआ था, मुझे लगा कि यस मेरा क्लियर हो गया। मेरे 101 अटैम्प्ट थे। और मैं एक चीज़ आपको आज बताना चाहती हूँ, मैं मीणा हूँ, मेरा नाम पूजा मीणा है, ST कैटेगरी से हूँ, बट मैंने जनरल कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर किए। मेरे 16 मार्क्स आए थे, मतलब 16 मार्क्स ज़्यादा आए थे कट ऑफ से। अब देख लो 28 कट ऑफ गई थी ST की, एंड 41 गई थी जनरल की। अब सोच लो अब, क्योंकि एक रहता है ना, एक मिथ है लोगों के बीच में कि तुम मीणा हो, तुम ST कैटेगरी से, तुम्हारा तो क्लियर हो जाएगा, बट वो मिथ को मैंने तोड़ दिया। तो वो चीज़ इसलिए बताना था। बाकी उस टाइम पे मुझे लगा हाँ हो जाएगा। देन मैं थोड़े टाइम बाद IBPS PO प्री था, मैं देने गई। उस टाइम पे बहुत टफ आई थी मेरी शिफ्ट। उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैंने कहा मैंने दे दिया, बाकी ऊपर है जो संभाल लेंगे, उन्होंने मेरी मेहनत देखी है, देन मेरा क्लियर हो जाता है। मैं मेंस की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। देखो मैं देखती भी नहीं रिजल्ट का, सोचती भी नहीं क्या रिजल्ट आएगा मेरा क्या नहीं, बट मैं मेंस की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। देन मुझे पता चलता है कि मेरे जनरली कट ऑफ गई थी 49, मेरे 53 समथिंग मार्क्स आए थे उस टाइम पे। फिर मैंने IBPS PO मेंस दिया। उस टाइम पे मेंस देने गई तो बाद में मुझे पता चला कि मेरा क्लियर हो गया है। फर्स्ट टाइम PO क्लियर हो गया था मेरा। और बाद में मैं फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग गई। इंटरव्यू देने गई तो उस टाइम पे ऐसा था, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना था और इंटरव्यू में कुछ दिन बाकी थे। उस टाइम पे भी इतना रोई, मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा यहाँ तक पहुँच के भी अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाई तो कोई मतलब नहीं है। देन मैंने दिया, कैसे ना कैसे करके 1-2 दिन में हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, क्योंकि मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया था। मैंने भगवान जी आप संभाल लीजिए, तो वो हो गया तैयार बाद में बन। देन फिर रिज़ल्ट्स आए तो 21 मार्च को मीन्स का स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ था। मेरा SBI क्लर्क प्री क्लियर हो गया था, SBI PO क्लियर हो गया था। SBI PO मेंस मैं एग्ज़ाम देने गई थी। वो थोड़ा टफ था, ठीक है, बट वो कुछ मार्क्स से रह गया था, बट कोई ना। एंड SBI क्लर्क मेंस भी मेरा बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे मेरी कट ऑफ से, जनरल की कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे।
बट मैं देने नहीं गई। प्रिपरेशन अच्छी थी बट मैं देने नहीं गई थी क्योंकि IBPS क्लर्क और PO का रिज़ल्ट एक दिन आया था। और एक्चुअली जिसका रिज़ल्ट आया था IBPS क्लर्क एंड PO का, उस टाइम पे मेरे चाचा जी को 11 दिन हुए थे, डेथ हुए। नेक्स्ट डे उनका 12वां था। तो उस टाइम पे माहौल थोड़ा अच्छा नहीं था। तभी आप देख सकते हैं वीडियो में कैसी हालत हो रखी है मेरी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से आई थी, बहुत गंदी वाली धूप पड़ रही थी उस टाइम पे। ना खुद की शक्ल भी कांच में नहीं देखते थे क्योंकि उस टाइम पे रहता है थोड़ा माहौल अच्छा नहीं रहता। मैंने कहा मम्मी, मैं लाइब्रेरी से आई, चाची के घर पे थी मम्मी, चाचा जी के जहाँ पे था। मैंने कहा मम्मी आप मेरे साथ घर पे चलोगी? उन्होंने कहा चल। तो मम्मी को लेके आई मैंने कहा मम्मी मेरा रिज़ल्ट आया है, देखते हैं ना क्या है। तो मम्मी ने कहा देख। मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपको पता है क्या? उन्होंने कहा तू देखना एक बार। मैंने क्या हुआ? मैंने IBPS PO का रिज़ल्ट देखा, उस टाइम पे क्लियर नहीं हुआ था। मैंने कहा मम्मी इसमें क्लियर नहीं हुआ। मम्मी ने कहा पता है मुझे। मैंने कहा आपको पता है? मैंने क्लर्क में इसका देखा था। मम्मी ने कहा कि इसका कौन सा रिज़ल्ट? मैंने कहा एग्ज़ाम में तो दिया था ना मैंने। तो मम्मी ने कहा हाँ। फिर मैंने कहा देख। तो मैंने देखा और क्लियर हो गया। मतलब मैं नहीं बता सकती, मेहनत सफल हुई थी। मतलब वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता मोमेंट। आई विश कि ये मोमेंट सबकी ज़िंदगी में आए जिन्होंने स्ट्रगल देखे, सबकी लाइफ में आए। और मैंने SBI क्लर्क में इसलिए नहीं दिया था, मैंने चाहती थी किसी और की सीट जाए, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। बाकी मेरी प्रिपरेशन थी कि मैं कर लूँगी, मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। और बाकी यही था। बट कहते हैं कि बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब दे देता है। मेरा था मुझे 22 की एज में जॉब लगना है और 22 की एज में जॉब लगी। या ये मेरी जर्नी थी जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत स्ट्रगल लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, बहुत मेहनत लगती है। मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, सब कुछ मैं नहीं बता सकती। मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था। सुबह 7 बजे से लेकर ये 2 बजे तक पढ़ना, 3 घंटे घर पे आना, फिर 5 से 9 पढ़ना। बहुत प्यारे थे वो दिन हालांकि, बट मेहनत मांगती है, सब स्ट्रगल मांगता है। ऐसा है कि यस आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बस अपनी मेहनत पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। बाकी ऑल द बेस्ट जिनका भी RRB PO मेंस है। ओके चलो।